हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ये है अन्नप्राशन का व्लॉग मेरी भांजी का। ये अन्नप्राशन एक छोटा सा फंक्शन रहता है, बच्चे परेशान ना हो। मेरी बेटी खा रही है फ्राइज, मेरी नानी बैठी है वहाँ, मेरी मौसी, बच्चे की नानी। हमारे खाने के लिए बहुत आइटम बना है। देखिए नानी, हाय बोलो। अम्मा हाय। हाँ, सब दिख रहे हो। और स्मार्टी गर्ल पावनी, ऊपर देखो। हाँ, क्या कर रहे हो? हंसती रही हो। हाँ हाँ। पावनी मैं खाऊं ओए हाय ओ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? फिर से मांगो मौसी, फिर से मांगो, एक बार दिखाओ। ये तू खा ले से सारा छूट डाल दे मेरे मौसी कोई नहीं करना, मौसी कर लो, खाओ ना जल्दी आओ। पुच्ची का दो गिर। हमारी पावनी मेरी गुड्डू गुड्डू फाइनली पंडित जी आ गए थे और फिर शुरू हुई पूजा। पंडित जी को आज बहुत जगह जाना था, इसलिए शाम का हमारा टाइम था। आओ बैक टू पवेलियन। चलो पावनी। हाँ, जय जय वाओ, क्या लगाया? हमारे सस्ते कैमरामैन। ये हमारे पावनी ना बहुत ध्यान से देख रही थी कि क्या क्या कर रहे हैं पंडित जी, क्योंकि इसका इंटरेस्ट खूब है कि कभी शंख लेके भाग जाना, कभी घंटी लेके भाग जाना या टीका लगाना। वो बहुत अच्छे से देख रही थी। हमारे यहाँ तो लड़कियों का 5वें महीने में कर देते हैं अन्नप्राशन। आप लोगों में कैसे किया जाता है और आपके में क्या कहा जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भरत अपनी दादी के साथ घर में ही था, वो नहीं आया था। मैं और मेरे ससुर जी और पावनी आए थे। भरत का अन्नप्राशन हमने जब किया था तब लॉकडाउन लगा हुआ था, और पावनी का हमने घर में ही किया। लड़कों का 6ठे महीने में होता है, लड़कियों का 5वें महीने में होता है। रीज़न क्या है आई डोंट नो, शायद लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं। इस पॉइंट पे ना मेरे को इरिटेशन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि धूप की स्मेल से मुझे थोड़ा स्नीजिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने तो भैया मास्क लगा लिया था, और वीडियो फ़ोटो जितना हो सके मैंने बनाया, बट मुझे बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। फाइनली पूजा ओवर होने के बाद अब बारी आती है वो टॉयज़ या जो भी सामान रहता है रखने का, कि बच्चा फर्स्ट टाइम में क्या पकड़ता है। नमो नारायण। ये देखो, शैतान बच्ची को पकड़ना पड़ रहा है। नमो नारायण। इसने क्या किया? जो डेकोरेशन की गई थी अन्नप्राशन की, पर्दे वर्दे लगाए थे, सब तहस नहस कर दिया पावनी ने एक्चुअल स्टार्ट होने से पहले। बेचारी इसकी मम्मा सोच रही थी मैं फ़ोटो शूट करूँगी अपनी बेटी का, ऐसे खींचूंगी वैसे खींचूंगी। आई एम सॉरी यशवी बेटा, आपकी बड़ी बहन ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया उससे पहले ही। अभी वो पार्ट है, एक छोटा सा रिचुअल है जिसमें देखा जाता है कि बच्चा सबसे पहले क्या पकड़ता है। सभी लोग गैस कर रहे थे कि भाई क्या पकड़ेगी क्या पकड़ेगी। ठीक है, हमने भी गैस कर रखा था, और इसमें बहुत मज़ा भी आता है। कहा जाता है ऐसा कि बच्चा जो चीज़ पकड़ेगा मतलब वो उसका इंटरेस्ट की चीज़ है, और बड़े होके वो वही बनेगा। कई लोग अन्नप्राशन में चाकू भी रखते थे, और अगर गलती से किसी बच्चे ने चाकू पकड़ लिया तो उसको यही बोला जाता था, हाँ भाई गुंडा बनेगा बड़े होके। बट हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कुछ भी खतरनाक चीज़ बच्चे के आगे रखी नहीं। हमने किताबें, कलर्स, ज्वेलरी, मनी और भगवान की आरती की किताब और टॉयज़ रखे गए। हाँ, खाने की प्लेट भी थी जो जिससे अन्नप्राशन करना है उसका। अगर बाई चांस उसने खाना पकड़ा तो हम समझ जाएंगे कि भाई खद्दू बनेगी हमारी बच्ची। फिर फाइनली बारी आई अन्न चखाने की। तो मेरी नानी ने सबसे पहले स्टार्ट किया, क्योंकि वो है घर की सबसे बड़ी, और इतने सारे लोगों की उन्होंने पाशनी करी है। पहले हमारी मम्मी की, फिर हमारे मम्मी के बच्चों की, अब हमारे मम्मी के बच्चों की बच्चों की कर रही हैं। ये सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता कि पर नानी के हाथ से पाशनी हो रही है। हालांकि मेरी नानी की भी एज हो गई है, अभी तबीयत उनकी थोड़ा ढीली ही रहती है, उनको शुगर है
और बीपी भी लो रह रहा है, तो ना ही कम देता, उनको दिक्कत है कान में भी। बट स्टिल कभी भी ऐसा कुछ शुभ काम हो, अम्मा बहुत खुश होती है कि मैं आऊँगी, चाहे चक्कर आ रहे हो, लेकिन हिम्मत करके वो आती हैं रेडी होके कि नहीं, बच्चे का काम है, ये हमारे बच्चों के बच्चों का काम है, तो ज़रूर आती है। सभी लोगों ने बारी बारी से बच्चे को पहली बार अन्न चखाया। स्टार्टिंग हमारी नानी ने की थी, उसके बाद बच्चे के मम्मी पापा, बच्चे के दादी दादा, फिर आई उसकी प्यारी बुआ की बारी, जो कि मैं थी। अन्न चखाने के बाद थोड़ा पानी भी चखाते हैं, हालांकि मना करते हैं डॉक्टर कि बच्चों को पानी नहीं पिलाते। यहाँ पानी पिला नहीं रहे, थोड़ा मुंह मीठा और नमकीन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा पानी ज़रूर देते हैं एंड में। और यहाँ देखिए पावनी यीशु की गोल्ड चेन लेके भाग गई, मतलब उसे भी पता है कि क्या चीज़ कीमती है और वही लेके भागी। लास्ट में हमारी मौसी आई, क्योंकि हमारी कैमरामैन बनी हुई थी, उन्होंने भी अन्नप्राशन कराया बेबी को। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक बाय, अपना ख्याल रखिए।